हेलो डियर, वेलकम टू अनअकैडमी बीपीएससी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं सुजीत, मैं आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर और इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोगों ने देखते हैं 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो आपको ये पैसा लगेगा, ये आपको चार्जेस लगेंगे सारे टैक्सेस को इंक्लूड करें। जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, हमारा रेफर कोड है हमारा रेफर कोड है सुजीत। हमारा रेफर कोड क्या है? हमारा रेफर कोड है सुजीत, और हमारे रेफर कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। हमारे रेफर कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्ज, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का, ये हमारे सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। ये हमारे क्या है? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों? वाई वी गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन? अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लें? क्योंकि कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। 50+ टॉप एडुकेटर्स ऑफ बिहार एंड टेस्ट सीरीज, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगे। कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस, 50+ टॉप एडुकेटर्स ऑफ बिहार एंड टेस्ट सीरीज, ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। नेक्स्ट है फ्री क्लासेस वर्सेस प्लस क्लासेस में क्या डिफरेंसेस है? फ्री क्लासेस वर्सेस प्लस क्लासेस में क्या डिफरेंस है? लिमिटेड सिलेबस, कंप्लीट कवरेज, कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। लिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, ओकेशनली पीडीएफ्स एंड नोट, अनलिमिटेड पीडीएफ्स एंड नोट्स मिलेंगे। लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन मिलेगा, ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एडुकेटर। आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स को टॉप एडुकेटर्स के द्वारा सॉल्व कराए जाएंगे फ्री क्लासेस वर्सेस प्लस क्लासेस में। कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। सिलेबस को क्या कराया जाएगा? कंप्लीट कराया जाएगा। अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ्स एंड ऑल डाउट्स सॉल्व बाय टॉप एडुकेटर। जितने भी डाउट्स हैं, लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड प्रैक्टिस सेट, ऑकेशनली पीडीएफ्स एंड लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन, ये सारी चीज को सॉल्व कराए जाएंगे। लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एडुकेटर। अब बेनिफिट्स क्या है? सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या है? बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या है? लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एडुकेटर। अपने फेवरेट एडुकेटर से आप पढ़ सकते हो थ्रू लाइव क्लासेस। लाइव क्लास के माध्यम से अपने फेवरेट एडुकेटर से पढ़ सकते हो थ्रू लाइव क्लासेस। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होगा, डिफरेंट बैच कोर्स फॉर डिफरेंट एग्जाम, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बैच कोर्सेस होंगे। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। आस्क डाउट इन लाइव क्लासेस के माध्यम से अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। पोल कमेंट एंड क्यूज, ये सारी सुविधाएं मिलेंगे। वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो अनलिमिटेड टाइम, वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेंगे टू ऑल एडुकेटर्स इन कैटेगरी। उस कैटेगरी में जितने भी टीचर हैं सारे टीचर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा कोर्स इन कैटेगरी। डाउनलोड द वीडियोस एंड वॉच ऑफलाइन, वीडियो को डाउनलोड कीजिए और ऑफलाइन आप देखिए और मजा उठाइए। डाउनलोड द पीडीएफ्स एंड नोट्स फॉर रिवीजन के लिए पीडीएफ हैं, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट एंड आंसर राइटिंग, ये सारी सुविधाएं आपको एक ही जगह मिलेंगी। ये सारी सुविधाएं आपको एक ही जगह मिलेंगी, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन का फायदा क्या है? बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करते हैं तो अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, और ये सारे बैचेस हैं जो रनिंग में बिहार के टॉप एडुकेटर से मिलने पढ़ने का मौका मिलेगा। जो 14 ईयर एक्सपीरियंस टीचर आपके ज्ञान प्रकाश सर हैं, आपके अभय प्रताप सर हैं, आपके आनंद प्रकाश सर हैं, अभिमन्यु सर हैं, सारे टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। दुर्गेश नारायण सर हैं, प्रिंस कुमार सर हैं, राजीव सिंह सर हैं, अभिमन्यु सर हैं, मुकेश कुमार सर हैं, मनीष निराला सर हैं, अंकित श्रीवास्तव सर हैं, अविनाश कुमार सर हैं, विपिन कुमार सर हैं, अमर कुमार सर हैं, ये सारे टॉप एडुकेटर, रंजीत कुमार सर हैं, निर्भय कुमार सिंह है, प्रशांत कुमार सर है, कस्तूरी वर्षा मैम है। तो सारे टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। हाउ टू गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन? जब आप अनअकैडमी के जब आप हाउ टू गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा? अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहला सवाल तो यही है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं हाउ टू गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। प्रोसेस टू पे में जाएंगे तो यहाँ पे आप हमारे रेफर कोड का प्रयोग करेंगे। हमारा रेफर कोड है सुजीत। हमारा रेफर कोड क्या है? हमारा रेफर कोड है सुजीत, और इसका जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। हमारे रेफर कोड का जब प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, सब्सक्राइब नाउ टू क्रैक बीपीएससी। बीपीएससी सब्सक्राइब नाउ टू क्रैक बीपीएससी, सब्सक्राइब नाउ टू क्रैक बीपीएससी, लेट्स क्रैक इट। समझे इस चैनल? चलो आगे देखते हैं।
अपने शिलालेख पर अशोक समांतक किस सॉरी ये प्रश्न हम लोग साइंस का प्रश्न को करेंगे, तो थोड़ा सा 1 मिनट वेट दिया। तो आज का जो सबसे पहला सवाल होगा, आज का जो सबसे पहला सवाल होगा, सवाल ये है, आज का पहला सवाल आपका ये है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में किसकी एसआई यूनिट होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के विषय में हम लोग बात करेंगे। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये किसका यूनिट होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये किसका यूनिट होगा? जल्दी से आप कमेंट में जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा डी नंबर। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, त्वरण का। मैंने बताया था आपको एक्सेलरेशन के बारे में, त्वरण के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, एक्सेलरेशन के बारे में मैंने, त्वरण के बारे में आप लोग को बताया था, एक्सेलरेशन के बारे में बताया था, वेग बटा समय, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, त्वरण, त्वरण बराबर वेग बटा समय। इसको याद कर लेंगे आप, त्वरण बराबर वेग बटा समय, त्वरण बराबर वेग बटा समय, त्वरण इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय, तो वेलोसिटी का आपको तो पहले निकालने में सिखा दे, मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटा समय का सेकंड होगा, और जब माइनस ऊपर में जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड -2 होगा, इसकी बीमा होगा एल टी माइनस, तो ये किसका होगा? त्वरण का होगा। आंसर क्या होगा? डी नंबर आपका आंसर होगा। पर चलते हैं, संवेग की इकाई क्या होगी? संवेग, संवेग की इकाई क्या होगी? संवेग की इकाई क्या होगी? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, केजी मीटर प्रति सेकंड -1 होगा, केजी मीटर प्रति सेकंड होगा, ये केजी मीटर प्रति -2 होगा। मोमेंटम का इसका आंसर होगा बी नंबर, केजी मीटर प्रति सेकंड। मोमेंटम दैट इज कॉल्ड संवेग। मोमेंटम क्या कहलाता है? संवेग। संवेग को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। संवेग को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। संवेग को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग इक्वल टू संवेग, द्रव्यमान गुना वेग इक्वल टू संवेग, द्रव्यमान गुना वेग जो है ये संवेग कहलाता है। द्रव्यमान गुना वेग इक्वल टू संवेग, द्रव्यमान गुना वेग इक्वल टू संवेग, द्रव्यमान गुना वेग को क्या बोलते हैं? समवेग। द्रव्यमान गुना वेग को क्या बोलते हैं? समवेग। द्रव्यमान गुना वेग को क्या बोलते हैं हम लोग? संवेग। द्रव्यमान गुना वेग को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान गुना वेग को क्या बोलते हैं? संवेग। तो द्रव्यमान गुना वेग समझ में आ गया होगा, संवेग। द्रव्यमान गुना वेग को क्या बोलते हैं हम लोग? संवेग। द्रव्यमान गुना वेग को क्या बोलते हैं? संवेग। ये समझ में, संवेग की इकाई क्या है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। यहाँ पे आप समझ गए होंगे द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या है? विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या होगा? विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या होगा? विद्युत आवेश बोला है, क्या बोला है? विद्युत आवेश बोला है। तो जब भी आवेश होगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा होता है कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होगा? कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होगा? कूलम। विद्युत आवेश बोला है तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होगा? कूलम होगा। विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या होगी? कूलम। विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या होगा? कूलम। विद्युत आवेश, विद्युत धारा अगर बोलता तो एम्पियर हम लिख सकते, तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा। क्या होगा? विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होगा? कूलम। विद्युत आवेश का बोला है तो विद्युत आवेश का कूलम होगा। प्रतिरोध की एसआई मात्रा क्या होगा? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का एसआई, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होगी? प्रतिरोध की एसआई मात्रा के विषय में बात करें तो प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होगा? प्रतिरोध की एसआई मात्रा क्या होगी? प्रतिरोध की एसआई मात्रा क्या होगी? प्रतिरोध की एसआई मात्रा क्या होगी? प्रतिरोध की एसआई मात्रा के बारे में बताया गया है। प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होगी? प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होगा? प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होगा? ओम। 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 ये समझ में आ गया। प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होगा? ओम। प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होगा? ओम। समझ में आ गया। प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होगा? ओम। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होगा? विद्युत धारा का, धारा के विषय में अगर बात करें, विद्युत धारा के विषय में बात करें तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा।
विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होगा, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होगा, एम्पियर। विद्युत धारा का, अगर धारा की एसआई मात्रा पूछा जाए, विद्युत धारा की अगर एसआई मात्रा पूछा जाए, तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रा होगा वो एम्पियर। विद्युत आवेश पूछेगा तो कूलम, विद्युत धारा बोलेगा तो एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होगा, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होगा, एम्पियर। विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या होगा, कूलम। विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या होगा, कूलम। ये होगा ए नंबर आंसर। वो क्या होगा, ए नंबर आंसर होगा। ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होगा, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होगा, एम्पियर। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, 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 शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। 6 नंबर प्रश्नों का आंसर क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट में बता सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, शक्ति की इकाई का एसआई मात्रा क्या होगा, शक्ति की इकाई का एसआई मात्रा क्या होगा। आप कमेंट में जल्दी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है। बताइए, तो इसका आंसर होगा वाट। शक्ति का एसआई मात्रा क्या होगा, वाट। शक्ति की एसआई मात्रा क्या होगा, वाट। शक्ति की एसआई मात्रा क्या होगा, वाट होगा। शक्ति की एसआई मात्रा क्या होगा, वाट होगा। शक्ति की एसआई मात्रा क्या होगा, वाट होगा। शक्ति की एसआई, गैलन सामान्यतः डैश में इस्तेमाल किया जाता है। गैलन का प्रयोग समानतः किसमें किया जाता है, आप बताएंगे। गैलन का प्रयोग समानतः किसमें किया जाता है, गैलन का प्रयोग सामान्यतः, गैलन का प्रयोग सामान्यतः, गैलन का प्रयोग समानतः किसमें किया जाता है। गैलन का प्रयोग गति के लिए किया जाता है, या कंटेनर के लिए किया जाता है, या आयतन की माप के लिए किया जाता है, या कंटेनर में बैरल के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो आयतन की माप, गैलन का सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में, आयतन के माप के रूप में गैलन का समानता प्रयोग किया जाता है। गैलन का समानता प्रयोग किया जाता है आयतन की माप के रूप में, आयतन के 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 मेजरमेंट के रूप में, आयतन के मेजरमेंट के रूप में गैलन का समानता प्रयोग किया जाता है। गैलन का समानता प्रयोग किया जाता है आयतन के माप के रूप में, आयतन के माप के रूप में। गैलन का प्रयोग समझ में आ गया, आयतन के माप के रूप में। ठीक है, आयतन, आयतन के माप के रूप में, आयतन के माप के रूप में, माप के रूप में। ठीक है, आयतन के माप के रूप में गैलन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आयतन के माप के रूप में। गैलन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आयतन के माप के रूप में। सी नंबर आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। अगला चलते हैं, दाब की एसआई यूनिट क्या होगी। दाब की एसआई यूनिट के बारे में पूछा है, दाब का एसआई यूनिट क्या होगा, दाब का एसआई यूनिट क्या होगा। दाब का एसआई यूनिट के बारे में पूछा है कि दाब का एसआई यूनिट क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, दाब की एसआई यूनिट क्या होगा। आप पढ़े होंगे न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। जल्दी से बताइए दाब का, दाब का जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए दाब का। तो दाब का जो एसआई मात्रक होगा, इसका आंसर से न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का जो एसआई यूनिट होगा, एसआई इकाई होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की एसआई यूनिट इकाई जो होगी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की एसआई यूनिट, एसआई इकाई क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये याद रहेगा, दाब की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न चलते हैं 9 नंबर, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट क्या होगा। लाइट ईयर्स होगा, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, या केल्विन होगा, या जूल होगा। लाइट ईयर्स, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को की लंबाई की यूनिट क्या होगी। लाइट ईयर्स होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, या केल्विन होगा, या जूल होगा। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या होगी। लाइट ईयर्स होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, केल्विन होगा, या जूल होगा। बताइए, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या होगी। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ में आ रहा है।
पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या होगी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? चलते हैं हम लोग आगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को समझते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल, एक एयू बराबर होता है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच के औसत डिस्टेंस को, पृथ्वी और सूर्य के बीच के औसत डिस्टेंस को बोलते हैं 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। 10⁻11 मीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच के औसत दूरी को, पृथ्वी और सूर्य के बीच के औसत दूरी को, समझ में आ रहा है? पृथ्वी और सूर्य के बीच के औसत डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच के औसत डिफरेंस को एक खगोलीय मान 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। 10⁻11 मीटर। समझ में आ रहा है? 10⁻11 मीटर। 1.496 गुना 10⁻11 मीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को हम लोग बोलते हैं खगोलीय इकाई। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए हम लोग आगे की चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पूरे अच्छे से चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, विस्थापन की एसआई यूनिट क्या है? विस्थापन की एसआई यूनिट क्या है? विस्थापन का एसआई यूनिट क्या है? विस्थापन का एसआई यूनिट क्या है? आप बताएंगे विस्थापन का एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, विस्थापन का एसआई यूनिट के बारे में मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है या मीटर प्रति सेकंड है? जल्दी से कमेंट में जवाब देंगे, जल्दी से कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट में जवाब देंगे। ओके, जल्दी से आप कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है, विस्थापन के एसआई यूनिट क्या है? विस्थापन की एसआई यूनिट क्या है? विस्थापन के एसआई यूनिट के बारे में देंगे, मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर या मीटर प्रति सेकंड। तो विस्थापन के एसआई यूनिट के विषय में अगर बात करें तो इसका आंसर होगा ए नंबर, मीटर होगा। क्योंकि ये एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? दो वस्तु के बीच में जो न्यूनतम दूरी है, तो ये एक्चुअली वेक्टर होता है। ये होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर होता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मीटर बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मीटर बोलते हैं। डैश की एसआई यूनिट न्यूटन है। किसकी एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है? किसकी एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है? बता दो, किसकी एसआई यूनिट जो है न्यूटन है? वजन और त्वरण का, वजन और बल का, वजन और द्रव्यमान का, वजन और संवेग का। किसकी एसआई यूनिट जो है, किसकी एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है? बता दो, जल्दी से आप बता दो, किसकी एसआई यूनिट न्यूटन है? वजन या त्वरण का, वजन और बल का, वजन और द्रव्यमान का, वजन और संवेग का। जल्दी से आप कमेंट में जवाब दे दो। इसका आंसर होगा बी नंबर होगा, वजन और बल का। वजन और बल का, बल का एसआई मात्रा न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो वजन और बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन। वजन और बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन। वजन और बल का। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? डिग्री या फ़ारेनहाइट या सेल्सियस? बताइए, डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन? निम्नलिखित में कौन सी तापमान के एसआई इकाई है? डिग्री है या सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है या केल्विन? तापमान को हम लोग किसमें? केल्विन में मेजर करते हैं। इसका आंसर डी नंबर होगा। तापमान के एसआई यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है। तापमान के एसआई यूनिट क्या होगा? केल्विन। तापमान के एसआई यूनिट क्या होगा? केल्विन। तापमान के एसआई यूनिट क्या होगा? 1 मीटर में किसके बराबर होता है? 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? आप बता देना एक बार जल्दी से, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? जरा इस सवाल का जवाब जल्दी से बताना। 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर बराबर होता है 10⁻6 माइक्रोन। 1 मीटर बराबर होता है 10⁻6 माइक्रोन। 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन होता है। 10⁻6 माइक्रोन होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन। 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन। 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर
10 पर पावर 6 माइक्रोन होता है, माइक्रोन, ठीक है। 1 मीटर बराबर 10 पर पावर 6 माइक्रोन होता है, बी नंबर आंसर होगा 10 पर पावर 6 माइक्रोन। ओके, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा, पूछा है यहाँ पे सवाल, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा, अस्टरेडियन होगा, या मीटर होगा, या सेंटीमीटर होगा। कोणीय विस्थापन के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा, कोणीय विस्थापन का, कोणीय मतलब प्लेन एंगल, कोणीय विस्थापन ऐसे गया, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ये 2D एंगल बनता है, ये कौन सा एंगल बनेगा, 2D एंगल बनता है, और 2D एंगल के लिए मैंने बताया था रेडियन, और 3D एंगल के लिए स्टेरेडियन, जिसको हम लोग ठोस एंगल कहते हैं, 3D एंगल। तो 2D एंगल जब बनेगा, 2D एंगल जब बनेगा तो इसका कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा, ये नंबर होगा रेडियन। कोणीय विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा। कोणीय विस्थापन का ऐसा ही मात्रक की बात करो तो रेडियन होगा। कोणीय विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा। कोणीय मात्रक का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, कोणीय विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, रेडियन। कोणीय विस्थापन की ऐसा ही मात्रक क्या होगा, रेडियन। ओके, पास्कल, पास्कल पीए की, पास्कल किसकी इकाई, आर्द्रता की, या दाब का, या वर्षा की, या तापमान का। पास्कल किसकी इकाई है, आप बता दो, पास्कल किसकी इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है, बताओ आप पास्कल के बारे में बताओ, पास्कल किसकी इकाई है। तो आप कमेंट में जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार कमेंट में एक बार जल्दी से जवाब दे दो, पास्कल किसकी इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, आर्द्रता की है, या दाब की है, या वर्षा की है, या तापमान की है। पास्कल किसकी इकाई है, आर्द्रता की है, या वर्षा की है, या दाब की है, या तापमान की है। पास्कल किसकी इकाई है, पास्कल किसकी इकाई, आर्द्रता की है, या दाब की है, या वर्षा की है, या तापमान की है। पास्कल किसकी इकाई है, बताओ, पास्कल किसकी इकाई है। इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा, दाब की इकाई हम लोग पास्कल बोलते हैं। दाब की इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल। दाब की इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल। दाब की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। दाब की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। दाब की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। दाब की इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल। दाब की इकाई को क्या बोलते हैं, पास्कल। दाब की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दाब की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पास्कल, ठीक है। दाब की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। ये आपको समझ में आ गया, दाब की इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल। कोई समस्या, कोई दिक्कत, पास्कल। दाब की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, दाब की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। दाब की इकाई को क्या बोलते हैं, पास्कल। कोई दिक्कत, कोई समस्या, आगे हम जाके देखते हैं। कैंडेला किसकी मात्रक है, कैंडेला का मात्रक है, कैंडेला किसकी मात्रक है, कैंडेला किसकी मात्रक है। तो कैंडेला किसकी मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसकी मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसकी मात्रक है, कैंडेला किसकी मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसकी मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा, कैंडेला होगा। 16 का जो आंसर होगा वो डी नंबर आंसर होगा। कैंडेला किसकी मात्रक है, कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता की मात्रक है। कैंडेला किसकी मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा, कैंडेला। ज्योति तीव्रता की मात्रक क्या होगी, कैंडेला। ओके, कैंडेला किसकी मात्रक है, ज्योति तीव्रता। 1 पिकोमीटर बराबर 10 के कितना बराबर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होगा, 1 मीटर बराबर 10 पर पावर 6 माइक्रोन आपने बोला था ना, 10 पर पावर 6 माइक्रोन। तो यहाँ पे सवाल है 1 पिकोमीटर का, यहाँ पे सवाल किसका है, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होगा, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होगा, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होगा, आप बताओ। 1 पिकोमीटर बराबर, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होगा, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होगा, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होगा। तो 1 पिकोमीटर बराबर, 1 पिकोमीटर बराबर 1 पिकोमीटर के बराबर होता है 10 पर पावर 12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होगा 10 पर पावर -12 मीटर। इसका आंसर होगा सी नंबर। 1 पिकोमीटर किसको कहते हैं, 10 पर पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10 पर पावर -12 मीटर, 10 पर पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर -12 मीटर, 10 पर पावर -12 मीटर होता है 1 पिकोमीटर में। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, टैकोमीटर क्या मापता है। यहाँ पे एक सवाल है, आप लोग जवाब दीजिए।
टैकोमीटर जो है वो क्या मेजर करता है? टैकोमीटर मेजर क्या करता है? जल्दी से बताओ, टैकोमीटर क्या मेजर करता है? टैकोमीटर क्या मेजर करता है बताओ, जल्दी से बताओ, टैकोमीटर क्या मेजर करता है? टैकोमीटर क्या मेजर करता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से आप बताओ, टैकोमीटर क्या मेजर करता है? टैकोमीटर क्या मेजर करता है? आप बता सकते हो टैकोमीटर क्या मेजर करता है? आप जल्दी से बताओ, टैकोमीटर क्या मेजर करता है? टैकोमीटर क्या मेजर करता है? आप एक बार बता दो मुझे। ठीक है, तो आरपीएम को मेजर करता है, ये चक्कर प्रति मिनट क्या लगाता है? ये चक्कर प्रति मीटर, आरपीएम को मतलब ये चक्कर को, एक मिनट में एक चक्के के द्वारा कितना चक्कर लगाया जाता है, तो ये रोटेशन पर मिनट को काउंट करता है। एक मिनट में एक चक्के का रोटेशन क्या होता है, एक मिनट में एक चक्के का रोटेशन क्या होता है, इसको हम लोग मेजर करते हैं आरपीएम में। किसमें मेजर करते हैं? आरपीएम में। रोटेशन का चक्कर को कौन दिखाता है? आरपीएम। रोटेशन के चक्कर को कौन दिखाता है? आरपीएम। रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, ये रोटेशन पर मिनट कौन दिखाता है? ये रोटेशन पर मिनट दिखाता है। समझ में आया? रोटेशन पर मिनट को कौन दिखाता है? आरपीएम। रोटेशन पर मिनट को कौन दिखाता है? आरपीएम। ये नंबर होगा चक्कर प्रति मिनट। ठीक है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को, तरल पदार्थ के घनत्व को, लिक्विड के घनत्व को, डेंसिटी को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताओ? तरल पदार्थ के घनत्व को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए बताओ। तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर होगा, हाइड्रोमीटर। तरल पदार्थ के डेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए, तरल पदार्थ के डेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थ के डेंसिटी को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल से यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल से यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो उपकरण है यात्रा की दूरी मापने के लिए, दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूरी का मेजरमेंट करने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, समझ में आया आप लोगों को अच्छी तरीके से? ओडोमीटर का किसका प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, ग्लैब्नोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए। ग्लैब्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए। प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए ग्लैब्नोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रकाश की दिशा का पता, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता, ध्वनि की दिशा का पता, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, धारा की। ग्लैब्नोमीटर का जो प्रयोग है यह धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए ग्लैब्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ग्लैब्नोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए धारा की दिशा का पता लगाने के लिए ग्लैब्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर आंसर होगा। चलिए इतना ही प्रश्न था आज के लिए आपके लिए। कल फिर हम लोग मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, आपके साथ फिर से मिलेंगे। और जिन लोगों ने भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, हमारे रेफर कोड का प्रयोग आप ज़रूर कीजिए। हमारा रेफर कोड है सुजीत। हमारा रेफर कोड क्या है? हमारा रेफर कोड है सुजीत। हमारा रेफर कोड क्या है? हमारा रेफर कोड है सुजीत। हमारा रेफर कोड क्या है? हमारा रेफर कोड है सुजीत। और जब आप हमारे रेफर कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। जब आप हमारे रेफर कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जब आप हमारे रेफर कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओके,
तो और आपको बिहार के कई टॉप एडुकेटर, यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस 50+ टॉप एडुकेटर्स ऑफ बिहार एंड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होंगे। आपका फ्री क्लासेस वर्सेस प्लस क्लासेस में लिमिटेड सिलेबस होगा, लिमिटेड प्रैक्टिस सेट, ओकेजनली पीडीएफ एंड नोट, लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन, कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ एंड ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एडुकेटर। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे टॉप एडुकेटर्स के द्वारा सॉल्व कराए जाएंगे। जितने भी आपके लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड प्रैक्टिस सेट, ओकेशनली पीडीएफ, लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन, कंप्लीट सिलेबस का लिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ, ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एडुकेटर। ये सारी सुविधाएं मिलेगा। बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या है, फेवरेट लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एडुकेटर्स थ्रू लाइव क्लासेस के माध्यम, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, बैच कोर्स फॉर डिफरेंट एग्जाम, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क डाउट इन लाइव क्लास के माध्यम से अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, इंटरेक्ट विद पोल, कमेंट एंड क्यूज के माध्यम से आप हमसे इंटरेक्ट हो सकते हो। वन सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल एडुकेटर कोर्स इन कैटेगरी, डाउनलोड द वीडियोस एंड वॉच ऑफलाइन, डाउनलोड द पीडीएफ्स एंड नोट्स फॉर रिवीजन, टेस्ट, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग। ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, तो ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और बिहार के कई टॉप एडुकेटर से पढ़ने का आपको मौका भी मिलेगा। दुर्गेश नारायण सर, प्रिंस कुमार अभिमन, अभिनव सोनू सर, मुकेश सर, कई टॉप एडुकेटर से आपको मुकेश निराला सर, अंकित श्रीवास्तव सर, अविनाश कुमार सर, विपिन कुमार सर, अमर कुमार सर, रंजीत राजपूत सर, निर्भया सिंह सर, प्रशांत कुमार सर, कस्तूरी वर्षा मैम है। तो कई टॉप एडुकेटर से आप पढ़ने का मौका ले सकते हैं। और जब भी आप बीपीएससी ऐप में जाकर बीपीएससी को कलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन के समय हमारा रेफर कोड है सुजीत का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% का आपको डिस्काउंट, सो यू गेट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। ओके, थैंक यू, बाय बाय सारे लोगों को। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।